को जबरदस्ती किसी पर पाबंदी नहीं किया गया। जो आंदोलन में जो हमारे जो शामिल जितने भी भाई लोग हैं जिनको मतलब था वो लोग बाइकआउट कर रहे हैं, और हम आग्रह करेंगे कि अगर आप एग्जामिनेशन जितने लोग दे रहे हैं उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि आप लोग एग्जामिनेशन को बाइकआउट कीजिए। सुर्खियों से खबर निकल कर आई है कि एक लड़का है कि जो सीएम नीतीश को लेटर लिख रहा है कि री एग्जाम नहीं होना चाहिए। अब जो बच्चे लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं, उन पे हम नहीं कर सकते। सब लोग को बोले कि सब लोग भाई लोग आएंगे। हाँ। अब जो भी भाई लोग हैं वो जितने भी लोग लेटर लिख रहे हैं, अब उनसे मैं यही अपील करूंगा कि देखिए आप अगर एग्जाम देते हैं तो आपको जब पता है कि 4 लाख बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है तो आपके साथ न्याय की उम्मीद कैसे आप कर सकते हैं। आप इस चीज़ को समझिए। जो भी भाई ने लिखा है उनसे आग्रह है कि आप इस चीज़ को समझिए, ये चीज़ नहीं होने वाला है। अगर एक बार एग्जाम होगा तभी आप उस चीज़ में होंगे। मैं जानता हूँ कि आपके पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रतिभा आपको जांचा नहीं जा रहा है। प्रतिभा से एग्जामिनेशन नहीं हो रही है, प्रतिभा से आपको नौकरी नहीं दिया जा रहा है। यहाँ कहीं ना कहीं उसके बीच की सर्कमस्टेंस तैयार किया जा रहा है और उसके अंदर बहुत बड़े खेल हो रहे हैं। उस खेल को समझिए, और खेल को नहीं समझेंगे तो आप एग्जामिनेशन दे लीजिए, कुछ नहीं होने वाला, उसका कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। कल आपकी डेलीगेशन टीम गई थी, 2 टीम गई थी, क्या कुछ बातें हुई, थोड़ा बारीकी से बताइए। बहुत देखिए डेलीगेशन टीम हमारी गई थी, राजभवन में भी गई थी। राज्यपाल से वीडियो को शेयर कीजिए और राज्यपाल से भी मुलाकात हुआ था और चीफ सेक्रेटरी के साथ भी हमारा वहाँ पे डेलीगेशन गया और डेलीगेशन से सार्थक बात हुई थी। उन्होंने जस्ट एक बात बोला था, हमारे जितने भी प्रूफ से सब कुछ उनके पास सबमिटेड कर दिया गया था। उन्होंने बोला था कि इसको हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, इसकी स्टडी करने के बाद मैं इस पर कुछ निर्णय करूँगा। और दूसरी चीज़ ये थी कि उन्होंने बस एक टेक्निकल वर्ड को उन्होंने लेकर रखा था, आप ये बताइए कि पेपर लीक नहीं हुआ। तो हमने बोला कि पेपर लीक के माध्यम से सिर्फ नहीं है, आप ये बताइए नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो उन्होंने बोला नॉर्मलाइजेशन के तहत स्केलिंग होगी। तो हम ये कहना चाहते हैं ये स्केलिंग शब्द आपने नोटिफिकेशन में मैंने कभी देखा नहीं है, स्केलिंग शब्द क्या होता है और स्केलिंग के तहत क्या आपका पैमाना होगा, आप कैसे स्केलिंग करेंगे, उसमें कोई इसमें निराधार चीज़ है। वो टेक्निकल शब्द के तहत बच्चों को गुमराह करना चाहता है, बिल्कुल गलत बात है। आयोग आप हम खेल खेल रहे हैं और खेल में आप नियम चेंज कर दीजिएगा तो ये गलत है ना। बस पर सीएम जिस तरीके से राज्यपाल से मिले तो क्या उम्मीदें लग रही थी। सीएम की वार्ता डिप्टी सीएम के साथ भी हुआ था और राज्यपाल के साथ हुआ था। हो सकता है कि हम लोगों ने जो भी बातें कही, जो बातों से रूबरू हो रहे होंगे सीएम, अगर सीएम इस बात को अपने संज्ञान में लेते हैं और जल्द से जल्द बच्चों के लिए एक सही खुशखबरी देते हैं तो मैं उनका स्वागत पूर्ण करता हूँ कि आप जल्द से जल्द बच्चों के लिए आप न्याय दीजिए। क्योंकि अब जितने भी छात्र आ रहे हैं पार के मूड में है और हमारे पास हिंसक तरीके से, हम लोग अहिंसक तरीके से काम करेंगे, हिंसक कभी नहीं होंगे, शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ होगा। जो भी बात रखेंगे शांतिपूर्ण से। विजय चौधरी हैं वो तो साफ साफ कर दिए हैं कि री एग्जाम नहीं होगा, जो जेडीयू के मंत्री हैं। अब विजय चौधरी जी को मैं ये कहना चाहता हूँ, आप मंत्री हैं, आप चीज़ को समझ क्यों नहीं रहे हैं। आप वोट मांगने के लिए कहाँ जाएंगे, छात्रों के बीच जाएंगे, युवाओं के बीच जाएंगे, गाँव में जाएंगे। आप जब वहाँ पे चीज़ें आपको स्पष्ट नहीं होगी तो लोग बोलेंगे कि नहीं सारे लोग उपद्रवी है। अरे भाई आप इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे हैं। गलत हुआ है तो गलत हुआ है, मानने के लिए अगर तैयार नहीं है तो अशोक चौधरी जी वो मंत्री हैं, उनको एसी में रहने की आदत है, कमरे में रहने की आदत है, उनकी बयानबाजी करने की आदत है। वो उनको पता नहीं है कि अगर एक दिन धरने स्थल पर आकर रखकर बैठ कर देख लेंगे उनको पता चल जाएगा कि स्थिति क्या होती है, कि ठंड के कड़ाके ठंड में मच्छर के बीच में रहना कैसा होता है। उस एसी कमरे में रहकर बयानबाजी करना बहुत आसान काम है और ये बहुत तुच्छ सी बात है। उनको इतनी बड़ी राजनेता को ऐसे नहीं कहना चाहिए। तो हमारे आदरणीय है, उनका आभार करता हूं, लेकिन आपको ऐसा बयानबाजी नहीं करना चाहिए। बीजेपी के जो एक विधायक हैं वो बोले हैं कि री एग्जाम होगा, लेकिन जेडीयू के जो मंत्री कह रहे हैं री एग्जाम नहीं होगा। तो इस तरीके से तमाम बातें सुनने को मिल रही है। अब जितने भी सरकार में सम्मिलित जितने भी मंत्री विधायक जो भी हैं, बीजेपी के लोग हैं, जदयू के लोग हैं, इन सभी से मैं यही आग्रह करूँगा कि आप चीज़ों को, आप पहले बोल रहे थे कि ये सारी आंदोलन है, सत्याग्रह है, राजनीतिक रंग ले रहा है। तो आपको मैं स्पष्ट करता हूँ कि छात्रों का आंदोलन है, किसी राजनीतिक मंच नहीं है। अगर आपको चीज़ें लग रहा है कि राजनीतिक मंच हो रही है तो आप आइए, छात्रों से संवाद कीजिए, हमारे बीच आइए, बात कीजिए। अगर हमसे बात नहीं करेंगे तो आप चीज़ों से कैसे रूबरू कर पाएंगे। और आपको ज़मीन पे आना होगा, हमसे बात करना होगा, तभी आपको स्पष्टीकरण करेंगे। बाहर से बयानबाजी करना बहुत आसान होता है, कोई भी इंसान अकेले में जाके बयानबाजी कर लेगा। यहाँ के लोगों को कष्ट देखेगा, यहाँ की लोगों को से देखेगा कितने परेशानी में लोग हैं, कहाँ पे चीज़ें कितनी दिक्कत हो रही है। आप आकर तो बात कीजिए, संवाद करने की बात है। मैंने तो ये बोला नहीं, आप संवाद कर लीजिए। सब लोगों ने आए थे, संवाद किया हमसे, आप भी आइए, संवाद कीजिए, बात कीजिए, बैठकर बात करेंगे। और क्या कहते हैं, और हमेशा बात के लिए हम लोग ने किया है, हमारा संवाद भी हम लोग किए हैं लोगों से। तमाम विपक्ष वाले आज रोड पे उतरे हुए थे बीपीएससी के मुद्दा को लेकर, लेकिन उन लोगों को भी पुलिस नहीं छोड़ा। अब मंत्री विधायक जो भी, अब देखिए, अब जितने भी विपक्षी पार्टी के लोग हैं वो हमारा समर्थन कर रहे हैं, लोग सड़क पे उतर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे आंदोलन कर रहे हैं लोगों से एक ही अपील करूंगा कि
जो भी आंदोलन